सवाल नंबर 8। 8 का ए देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए 4 गो संख्या आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है। देखिए 3 विषम संख्या है तो इसका वर्ग निकालिए, तो वर्ग देखिए 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो इस संख्या का वर्ग निकाले तो 9 आया, और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम ये जानते हैं कि अगर विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होती है। अगर सम संख्या है और इसका वर्ग निकालिएगा तो देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो इससे हम चेक कर लेंगे। देखिए ये सवाल है पहला, इसमें आपको 8 का पहला देखिए, इसमें दिया हुआ है 2826, ठीक है। तो 2826 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग भी सम संख्या होगी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कहता है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो आपको वो संख्या चुनना है जिसका वर्ग विषम संख्या हो। तो इसका वर्ग सम संख्या है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है 431। अब 431 सम है कि विषम है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि इस संख्या का वर्ग हम करेंगे तो विषम संख्या होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसको चेक करिए। देखिए सवाल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, इसमें संख्या दिया हुआ है 82,004। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये संख्या सम है कि विषम है। तो देखिए 4 है, यानी कि ये संख्या सम है। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। हमें क्या चुनना है, विषम संख्या चुनना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसका तो वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 7 7 7 9, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि ये संख्या सम है कि विषम है। तो ये संख्या है विषम, ठीक है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो विषम संख्या ही होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो विषम संख्या आएगा, और इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो विषम संख्या आएगा। बाकी देखिए 3 और 1 ये दोनों सम संख्या है, और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। तो आपको चुनना है विषम संख्या, तो विषम संख्या देखिए 4 और 2, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। सवाल नंबर 8 का बी, इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या होंगे और किन संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। देखिए 4 संख्या आपको दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि इस संख्या का वर्ग सम होगा कि विषम होगा, इस संख्या का वर्ग सम होगा कि विषम होगा, ये सब चेक करके आपको बताना है। तो देखिए पहला 158 है, तो देखिए 158 सम है कि विषम है, से पहले देखिए तो 158 सम संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, ठीक है। तो जब 158 का हम वर्ग करेंगे तो सम संख्या होंगे, तो इसका आंसर होगा सम संख्या होंगे, ठीक है। अब इसको देखिए 269 है, तो 269 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये है विषम संख्या, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, ठीक है। यानी कि 269 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो वो संख्या विषम होगी, ठीक है। इसको देखिए 1980, तो 1980 है सम संख्या, और हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, यानी कि जब इसका हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग भी सम संख्या होंगे, तो इसका आंसर होगा सम। चौथा देखिए, इसमें दिया हुआ है 727, तो 727 है विषम संख्या, ठीक है, ये है विषम संख्या। और हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, यानी कि 727 का जब वर्ग निकालेंगे तो वो संख्या विषम होगी।
तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए पहला जो संख्या है इसका आंसर है सम, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो ये होगा विषम संख्या, इसका वर्ग निकालेंगे तो सम संख्या होगा, और 727 का जब वर्ग करेंगे तो विषम संख्या। तो ये आंसर है। देखिए सवाल नंबर 8 का सी, इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 8 के सी का पहला, इसमें आपको दिया हुआ है 400, तो पहले इसका वर्ग निकालिए, यानी कि 400 गुना 400, इस संख्या का वर्ग ये होगा, इसको गुना करिए। तो देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो होगा। तो जब इसका वर्ग हम निकाले तो इतना आया है, और इसमें शून्यों की संख्या गिनिए कितनी है, 1 2 3 4। तो पहला इसमें देखिए आंसर होगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। दूसरा देखिए 60 दिया हुआ है और इसका वर्ग निकालिए, और वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये सवाल पूछा है। तो 60 का वर्ग यानी 60 गुना 60, तो 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 0 में 0 दो बार गुना होगा यहाँ पे, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिए। 60 में 60 सब गुना करके देखिएगा 3600 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। तो इसमें शून्यों की संख्या 4 है और इसमें शून्यों की संख्या 2 है, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 9, रिक्त स्थानों को भरे। इसमें 6 सवाल टोटल दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 33 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग। यहाँ पे कितना होगा आपको लिखना है। तो आइए सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा से समझिए। पहला सवाल देखिए, दिया हुआ है 33 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना होगा ये हमको लिखना है। देखिए 33 को अगर हम a मान ले और 32 को b मान ले तो ये किस रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए 33 को हम माने हैं a और a का वर्ग है, ठीक है, माइनस 32 को माने हैं b तो b का वर्ग है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 33 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। तो a का मान कितना है 33 और b का मान कितना है 32। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 33 प्लस 32, ठीक है। फिर देखिए ब्रैकेट है a माइनस बी, तो a का मान है 33 माइनस b का मान है 32। तो 33 और 32 दोनों को जोड़ दीजिए तो 65 होगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, 33 में 32 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 65 को 1 से गुना करेंगे तो 65, यानी कि जब हम इसको सॉल्व किए तो आंसर आया 65। तो ये जितने भी सवाल दिए हुए हैं सब इसी फार्मूला पे आधारित है। अगर ये आपको पता है तो जितने भी इसमें सवाल है सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो पहला का आंसर यहाँ पे होगा 65। देखिए सवाल नंबर 2, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, यहाँ पे कितना होगा ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, इस रूप में आपको दिया हुआ है। अगर 25 को हम a मान ले और 24 को b मान ले तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इतना बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे a प्लस बी, तो a के जगह पे 25 है प्लस b का जगह पे 24 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a के जगह पे 25 है और b के जगह पे 24 है।
तो 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 होगा। यहाँ पे गुना रहता है, 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49, ये आंसर हो गया। यानी कि खाली स्थान पे 49 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 49, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर तीसरा, 29 का वर्ग माइनस, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, बराबर 29 प्लस 28। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो ये सब सवाल को देखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए 33 का वर्ग में माइनस किया 32 का वर्ग तो 65 हुआ। 65 कैसे हुआ, तो 33 प्लस 32। देखिए यहाँ पे 65 को हम लिख सकते हैं 33 प्लस 32। 33 और 32 जोड़िएगा तो 65 होगा। तो 65 लिखिए, चाहे ये लिखिए। ठीक है, फिर देखिए 25 का वर्ग में घटाया 24 का वर्ग तो 49 हुआ। और 49 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 24। 49 लिखिए, चाहे 25 प्लस 24 लिखिए। तो उसी तरह से यहाँ देखिए 29 का वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको लिखना है। और यहाँ पे 29 प्लस 28 है, यानी देखिए यहाँ पे 33 प्लस 32 लिखे। 65 को 33 और 32 को जोड़ दिए, यहाँ पे 29 और 28 को जोड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 28 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 28 का वर्ग, तो आंसर होगा 28 का वर्ग। ठीक है, 28 का वर्ग, ये आंसर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए की जगह पे 29 है, बी की जगह पे 28 है। ठीक है, तो ए प्लस बी हो गया। और ए माइनस बी भी होता है, तो 29 में 28 घटाइएगा तो 1 बचता है। तो 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सिर्फ 29 प्लस 28 लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो खाली स्थान की जगह पे भराएगा 28 का पावर 2। नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, इतना बराबर कितना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए अगर हम मान ले, यहाँ लिखेगा कि माना ए बराबर 101 और बी बराबर 100। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। हम आपको समझाने के लिए इतना लिखते हैं ताकि आप समझ जाए। ठीक है, तो 101 को हम ए मान लिए और 100 को बी मान लिए। ठीक है, तो देखिए ए का स्क्वायर माइनस 100 को बी माने हैं, यानी कि बी का स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है इस रूप में लिखा हुआ है, और इतना बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए बराबर हम 101 माने हैं, प्लस बी किसको माने हैं, 100 को। फिर देखिए ए माइनस बी, ए है 101 माइनस बी है 100। तो 101 और 100 दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 201। 101 में 100 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 201 को 1 से गुना करेंगे तो 201 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे लिखिएगा 201। ठीक है, देखिए 201 यहाँ भराएगा, यहाँ पे भराएगा 28 का वर्ग। नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको भरना है माइनस 314 का वर्ग बराबर 629 दिया हुआ है। तो इस सब सवालों को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि देखिए 33 का वर्ग में घटाया है 32 का वर्ग। ठीक है, तो 65 लिखा। फिर देखिए 29 का वर्ग में घटाया हुआ है 28 का वर्ग, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 314 है, तो यहाँ पे 315 होना चाहिए। यानी कि 315 का वर्ग में हम घटाएंगे 314 का वर्ग। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए का मान है 315 प्लस बी का मान है 314, और ए माइनस बी यानी कि 315 माइनस 314। ठीक है, देखिए 315 और 314 ही दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 629। ब्रैकेट में बंद करिए, और देखिए 315 में 314 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 629 को 1 से गुना करिएगा तो 629 होगा। तो 629 भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, यानी कि खाली स्थान की जगह पे भराएगा 315 का वर्ग। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पे लिखिएगा 315 का वर्ग।
देखिए सवाल नंबर 6, 845 का वर्ग माइनस 844 का वर्ग इतना बराबर खाली स्थान है, यहाँ पे कितना होगा ये आपको भरना है। तो देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए आपको हम लिखे हैं, इसको मत लिखिएगा। इसके जगह पर लिखिएगा, देखिए एक जगह पर लिखिएगा 845 प्लस बी का मान 844 है। फिर देखिए ए माइनस बी यानी कि 845 में 844 को घटा देंगे। ये मत लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा। देखिए इसको हम सॉल्व किए, बराबर है तो बराबर के बाद इसको लिखिएगा। इधर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए 845 और 844 दोनों को जोड़िए तो 5 4 9 4 4 8 8 8 16। तो ये दोनों को जोड़े तो 1689 हुआ और 845 है और उसमें 844 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 1689 को 1 से गुना करिएगा तो 1689 होगा। ठीक है, यानी कि जब इसको हम सॉल्व किए तो उत्तर आया है 1689। ये आपका आंसर होगा।